अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 234, जिसमें कहते हैं डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ ना, मैं आपको जिस तरह मैंने आपको हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई याद करवाए थे लेट लतीफ़ के निमोनिक्स से, तो अब मैं आपको थैलेमस के न्यूक्लियाइज को याद कराने की कोशिश करती हूँ। होपफुली आपको इससे ये सारे के सारे याद हो जाएं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, जहन नशीं कर लीजिए कि आपका थैलेमस जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस का रिले सेंटर है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं, पहले वो जाती हैं हमारे मिड ब्रेन में, वहाँ से प्रोसेस होकर थैलेमस में जाकर रिले करती हैं। ठीक है, और फिर थैलेमस जो है वो इनको डेजिग्नेट करता है इनके रिस्पेक्टिव सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, जहाँ इनको जाना होता है वहाँ फिर थैलेमस भेजता है। तो थैलेमस इज़ द रिले सेंटर फॉर ऑल ऑफ योर सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। हमारे जो सूंघने की सलाहियत है, हमारी जो ऑल्फैक्शन है, वो कहाँ पे जाती है? वो टेम्पोरल गायरस में जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सेंसेस कौन सी बचती हैं? अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, विजन की, हेयरिंग की, टेस्ट की, सूंघने की और टच करने की। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया स्मेल यानी सूंघने की सलाहियत जो है वो टेम्पोरल गायरस के पास है। बाकी 4 सलाहियतें या बाकी 4 जो हमारे रिले स्टेशन हैं वो थैलेमस में होते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको याद रखते हैं। सबसे पहले आप देखिए विजन। तो अब हम वन बाय वन अगर सेंसेस को याद रखें तो देखें, सबसे पहले हमारी आंखें, विजन का सेंस से आप याद रखिएगा लाइट। ठीक है, तो लाइट, एल फॉर लाइट, एल फॉर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, विजन के लिए हमारी लाइट रिफ्लेक्स, और लाइट के लिए आप याद रखिएगा हम लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। फिर ईयर्स से हम क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं। ठीक है, तो एम से म्यूज़िक, एम से मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 सेंसेस तो हमारे याद हो गए आपके थैलेमस के। तीसरा सेंस है आपका टच का। ठीक है, इसमें टच भी आता है, पेन भी आता है, वाइब्रेशन भी आती हैं, प्रोप्योसेप्शंस, लाइट टच और टेम्परेचर, क्योंकि गर्माइश भी तो एक टच का ही सेंस है ना, सर्दी गर्मी। तो ये सारी सेंसेस हमारे सोमैटो सेंसरी एरिया से जो है वो परसीव करती हैं। और थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस रिलेट होता है इसमें? वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस। ठीक है, वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद आता है आपका टेस्ट की सेंसेशन यानी माउथ की सेंसेशन। एम फॉर माउथ, एम फॉर वेंट्रो पोस्टीरियल मीडियल, एम से माउथ, एम से मीडियल न्यूक्लियस। तो मीडियल न्यूक्लियस आप याद रखिएगा आपके माउथ के लिए, और फेस के टच सेंसेशंस जो हैं वेंट्रो पोस्टीरियल मीडियल न्यूक्लियस से होती हैं। तो होपफुली आपको थैलेमस के 4 मेजर न्यूक्लियाई याद हो गए होंगे। देखें, चलिए जल्दी से क्विकली रिवाइज़ करें कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, जिसमें आता है सबसे पहले टच, जिसमें लाइट टच आता है, पेन आ गया, टेम्परेचर आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी सोमैटो सेंसरी एरिया से होती हैं, और थैलेमस का वीपीएल न्यूक्लियस। उसके बाद आंखें से विजन से लाइट से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, फिर ईयर से म्यूज़िक से एम से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। ठीक है, फिर हमारी और कौन सी सेंस इन्वॉल्व होती है थैलेमस से? हमारी टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट माउथ से होती है, माउथ, एम फॉर वीपीएमएल। ठीक है, मीडियल न्यूक्लियस वीपीएमएल। और इसके अलावा फेस की सेंसेशन भी वीपीएमएल न्यूक्लियस से होती हैं। बचा क्या था? ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन हमारे टेम्पोरल गायरस में जाती है। तो इस तरीके से हमने सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को देख लिया कि कौन सी कहाँ पर परसीव होती है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट वॉज मेड टू टेस्ट क्विनेडिन। अब टेस्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ के लिए कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है? द टेस्ट सेंसेशन आर कैरिड बाय वीपीएम न्यूक्लियस ऑफ द थाइलेमस। ठीक है, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द ट्रैक्टस सोलिटेरियस कैरिड टू द कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो कि आपके ब्रेन स्टेम में होता है, और आपका कॉर्टेक्स, तो ब्रेन स्टेम से कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन लेके जाने के लिए बीच में कौन इन्वॉल्व होता है? टेस्ट सेंसेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थैलेमस से कैरिड आउट होती है।
थर्ड क्वेश्चन कहता है वीपीएल। वीपीएल न्यूक्लियस मैंने आपको पहले बताया, ये टचिंग के लिए, पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस इंजरी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वीपीएल न्यूक्लियस जो होता है वो कॉन्ट्रालैटरल सोमैटोसेंसरी लॉस्ट, यानी कि सेंसेशन, टचिंग की सेंसेशन, पेन की सेंसेशन, इन चीज़ों को कॉन्ट्रालैटरली, क्योंकि आपको पता है आपका राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के लिए और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ बॉडी के लिए, तो कॉन्ट्रालैटरल सोमैटोसेंसरी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस इंजर्ड होगा। देन आता है थैलेमिक हेमरेज लीड टू। अच्छा, जो आपका थैलेमस होता है वो रिले स्टेशन है किस चीज़ के लिए? सेंसरी इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो अब अगर थैलेमिक हेमरेज हो जाएगा, यानी कि थैलेमिक इस्कीमिया हो चुका है, थैलेमस को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो क्या होगा? हाइपर पैरेस्थीसिया हो जाता है। हाइपर पैरेस्थीसिया का दूसरा नाम थैलेमिक ओवर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको अगर टच करेगा, कोई भी आपको कोई भी स्टिमुलस देगा, कोई भी सेंसरी स्टिमुलस देगा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरगेट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं हो रहा वो प्रॉपर से, ठीक है। थैलेमस का काम था उसको रिले करके आराम से तरीके से प्रोसेस कराना, लेकिन थैलेमस का हेमरेज हुआ पड़ा है, तो क्या होगा? हाइपर पैरेस्थीसिया हो जाएगा, टचिंग आपको ओवर एक्सरगेट होगी, इसको कहते हैं थैलेमिक ओवर रिएक्शन। इसका सिनेरियो पेपर में इस तरीके से भी आता है कि एक बंदा है, उसको इंजरी हुई थी, ब्रेन इंजरी, और उसको कहीं ब्लीडिंग हुई थी मिड ब्रेन में, और उसके बाद अब जब उसको टच करते हैं या एक्सीडेंट के बाद जो है बंदे को जब भी थोड़ा सा टच करो तो वो एकदम से ओवर एग्रावेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो इसे कहते हैं थैलेमिक ओवर रिएक्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो और थैलेमिक ओवर रिएक्शन सिंड्रोम में क्या होता है? आपका हाइपर पैरेस्थीसिया हो जाता है, क्योंकि टचिंग का जो रिले करने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया है और हर चीज़ हमें ओवर फील होने लगेगी फिर। हेमीबेलिस्मस रिजल्ट वन डैमेज अकर टू द सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। सब थैलेमिक न्यूक्लियाई के डैमेज से हेमीबेलिस्मस होता है। हाँ तो जी, हेमीबेलिस्मस क्या होता है? हेमीबेलिस्मस ये होता है कि अगर आपका राइट सब थैलेमिक न्यूक्लियाई डैमेज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? जिस पेशेंट का राइट सब थैलेमिक न्यूक्लियाई डैमेज होगा उसका लेफ्ट बॉडी में हेमीबेलिस्मस आएगा। हेमीबेलिस्मस बोलते हैं रैपिडली इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट, ठीक है। इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट हो जाती है कॉन्ट्रालैटरल साइड पर, ठीक है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाना, पैर हिलाना, झटके लगना, लेकिन क्या होता है? एक ही साइड का। एपिलेप्सी में तो ओवरऑल बॉडी में मायोक्लोनिक जर्क्स होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है? एक साइड पे फोकल जर्क्स होंगे, तो वो हेमीबेलिस्मस या सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की इन्वॉल्वमेंट होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेशेंट अटेंडेंट सेज that in the home the patient got a slow rise of the both hand over the head and then fall aside and get unconscious. MRI brain will show the lesion in which area of the brain. अब ये कह रहे हैं कि फॉर सपोज कोई अपने पेशेंट को लेकर आता है और अटेंडेंट कहता है कि भाई हमने घर में नोट किया कि हमारा पेशेंट जो है वो अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर और फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा था और अचानक से अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हैंड्स जो थी या हैंड ओवर हेड जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट लेकर गया पेशेंट और उसके बाद एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, तो दिस सिनेरियो लीड्स टू द हेमरेज। और किस एरिया का हेमरेज? सब थैलेमिक न्यूक्लियाई का, क्योंकि सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, ठीक है। आप इसको थैलेमस से नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि थैलेमस क्या है? सेंसरी है, और सब थैलेमिक क्या है? मोटर है, क्योंकि इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। देन आता है थैलेमस इज द मेजर रिले सेंसर फॉर ऑल असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑल असेंडिंग इन्फॉर्मेशन या ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन का रिले सेंटर है एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन किससे होती है? टेम्पोरल गायरस से। It is also come in this way. The research is done on the function of the thalamus. MRI show the different sensory stimuli. Which of the following will produce the minimal neurological activity in the thalamus? तो ये कह रहे हैं कि हमने एक रिसर्चेज में साबित हुआ कि थैलेमस को जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी प्रोसीड हो गई, एक्सेप्ट या मिनिमल किसकी हुई? वो ऑल्फैक्शन की होंगी, ठीक है। इफ थैलेमस गेट डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड? ऑल्फैक्शन, क्योंकि ऑल्फैक्शन कहाँ से कैरी होती है? टेम्पोरल गायरस से। लास्ट क्वेश्चन कहता है अ पेशेंट डेवलप सेंसरी लॉस ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अगेन सेंसरी लॉस है, मतलब थैलेमस इन्वॉल्व है। कहाँ पे है? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड पर सेंसरी लॉस हुआ है। आफ्टर फ्यू डेज हिज बिहेवियर फॉर द पेन इज चेंज एंड ही बिकम वेरी एंग्री आफ्टर टचिंग। मैंने आपको बताया थैलेमिक ओवर रिएक्शन या थैलेमिक सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें हाइपर पैरेस्थीसिया होता है, ठीक है। अगर किसी का थैलेमस डैमेज हो गया और तो उसको आप जब भी हल्का सा भी टच करोगे तो उसको वो पेन की तरह फील होगा, ठीक है, ओवर रिएक्शन हो जाएगा। तो थैलेमिक ओवर रिएक्शन है, मतलब थैलेमस डैमेज हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट थी, मतलब राइट थैलेमस डैमेज हुआ है।
दिस इज कॉल्ड थैलेमिक पेन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज डेजेराइन-रोसेसी सिंड्रोम। द पर्सन बिकम सेंसिटिव इवन नॉर्मल स्टिमुलाई। ठीक है, तो होपफुली आपको थैलेमस न्यूक्लियस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।